students will identify the different elements of a theory. So today we will discuss about communication. The theories enable you to explain to others about your point of view, and especially in this context, early childhood context, हम देखेंगे कि पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ बात करना और इवन with a child is very much important. As you know, this is very complex process. Every parent just want to have certain milestones कि वो उसका बच्चा उनके expected जो targets हैं उसे achieve कर रहा है या नहीं कर रहा है. So communicating with the parents and the family or other stakeholders is very much important and very tricky as well. तो हमने देखना है कि वो बच्चे को किस तरीके से आप उसके बच्चे की जो लर्निंग स्टेजेस हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे टू देम, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बाय देयर स्टेक होल्डर्स, द पेरेंट्स, फैमिलीज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो हम देखें कि यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास ये स्किल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. So teaching is all about communicating to parents and other people. Very important one is the child. So listening, उनके साथ speaking, writing, as well as reading, presentation जो है आपकी ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप राइटिंग कैसे करते हैं कि आप बहुत दफ़ा आप पेरेंट्स को भी भेजते हैं, किन अप्रोप्रिएट अल्फाज का आप सिलेक्शन करेंगे कि उनको मैसेजेस जाएंगे, एज वेल एज टीचर्स जो हैं वो रिफ़ाइन करेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ताकि बेहतर अंदाज में जो आपका जो यंग लर्नर है उसकी अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पेरेंट्स को बता सके, और इसके अलावा जो भी क्वेरीज आएंगी हाउ टू हैंडल दैम. और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपने स्टूडेंट्स को भी मेंटोर करना है, तो अपने जो यंग लर्नर्स हैं उनको किस स्टाइल से, किस तरीके से, कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी जिससे कि आप उनको समझा पाएंगे. सो एडिशनली टीचर्स मस्ट कम्युनिकेट वेल टू इफेक्टिवली कोलैबोरेट विद कोलीग्स एज वेल. तो इसके साथ साथ जब हमने देखा कि हमने फैमिलीज़ की बात की, केयर टेकर्स की बात की, बच्चों की बात की, तो अपने कोलीग्स के साथ बच्चों के बारे में, लर्निंग के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में कम्युनिकेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे आपने डिफरेंट जो कम्युनिकेशन के स्टाइल्स हैं वो भी देख लिए हैं. सुनना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लिसनिंग जो है उसमें आप देखेंगे कि आप पेरेंट्स के से बड़ा अप्रोप्रिएटली सुनेंगे, उनके जो इश्यूज़ होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो बच्चे के साथ होती हैं वो सुनेंगे, और ये चीज़ें आप जो है अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे. फिर उनकी डायरीज़ लिखना बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसको लिखेंगे आप कौन सा मैसेज आपने कितने प्रॉपर वे में भेजना है. सो कम्युनिकेशन के जो जितने भी टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, आप इसके ऊपर फुली होल्ड करेंगे. आपने जो आई कांटेक्ट रखना है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न. सो ये एक जो लास्ट स्टेप था, थ्योरी का एक एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू.